हेलो एवरीवन। मजबूत बेस के लिए नरेंद्र मैथ को सब्सक्राइब करें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा डिफरेंशिएशन का ही लेक्चर नंबर 15 है। इससे पहले हम डिफरेंशिएशन के 14 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन करेंगे वो बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन है। कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंशिएशन को कैसे सोल्व करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने बोर्ड पे मेंशन किए हैं, वो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट रिजल्ट क्या है, ये आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में आपका सीरियल नंबर है, सेकंड में क्या है आपका जनरल सब्स्टिट्यूशन है, और थर्ड कॉलम में आपका स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आपको क्या मिले, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। आपको क्या फॉर्म मिले, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो आप क्या पुट करोगे, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। यहाँ पर जो भी कॉन्स्टेंट होगा, जैसे सपोज करो यहाँ 9 है, तो यहाँ ए की जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 को हम क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। यहाँ पर मान लो 16 होता, तो 16 तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 4 tan थीटा। अब देखो ये तो आपका क्या है जनरल सब्स्टिट्यूशन, इसकी जगह मैंने क्या बना दिया, स्टैंडर्ड बना दिया। ए की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों फॉर्म को कंपेयर करोगे तो ए की जगह क्या पुट किया, 1। तो यहाँ भी आप क्या करो, ए की जगह 1 पुट कर दो, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। जनरली हमें ये फॉर्म मिलता है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। जैसे ही अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर देखा, हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स इक्वल टू tan थीटा पुट कर देते हैं। हमारा क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर क्या है आपका वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दोनों ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट में से वेरिएबल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अंडर रूट आ रहा है, तो क्या पुट कर देते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ ए जो भी कॉन्स्टेंट होगा वो यहाँ इसके साथ आएगा। जैसे सपोज करो यहाँ होता है अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो 25 को मैं क्या लिखूंगा, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या पुट होता है, एक्स इक्वल टू 5 साइन थीटा। यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड बनाया, एक्स की ये ए की जगह क्या पुट कर दिया, 1। जैसे ए की जगह पुट करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही आप ये फॉर्म देखोगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप क्या पुट करोगे, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। नेक्स्ट क्या है आपका, अंडर रूट नहीं हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, यानी इस टाइप की फॉर्मेशन है, अंडर रूट नहीं है, तो क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। अगर ए नहीं है, ए की जगह क्या है, 1 है, जैसे आ गया 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या पुट कर दो, टेन थीटा। नेक्स्ट क्या, इसी पे अंडर रूट आ जाए, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, अंडर रूट ये आ जाए रेशियो में, या फिर इंडिविजुअल वैल्यू आ जाए, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, जैसे ये वैल्यू आ गई, या तो ये क्या है रेशियो में आ जाए, या फिर इंडिविजुअल वैल्यू आ जाए ये, और इनमें आपस में क्या हो रहा हो, डिफरेंस हो रहा हो। जैसे कि आ गया अंडर रूट ए माइनस एक्स, और क्या आ जाए अंडर रूट ए प्लस एक्स, सेपरेट वैल्यू आ जाए, तो क्या पुट करते हैं हम, एक्स इक्वल टू ए कोस 2 थीटा। एक्स इक्वल टू ए कोस 2 थीटा। आप यहाँ पर कोस 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं, कोस थीटा भी पुट कर सकते हैं। कोस थीटा पुट करोगे तो एंगल का हाफ होता है, थीटा बाई 2 आता है, इसलिए मैंने क्या पुट किया यहाँ, कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा पुट करोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए मैंने कोस 2 थीटा पुट किया है। अगर आप कोस थीटा पुट करोगे तो अभी आंसर क्या आएगा आपका, करेक्ट आएगा। यहाँ पर क्या किया, ए की जगह स्टैंडर्ड में क्या करें, जहां भी स्टैंडर्ड वहां ए की जगह क्या पुट करें, 1। जैसे ए की जगह 1 पुट करोगे अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, सेपरेट वैल्यू होता है। एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है, कोस 2 थीटा पुट करना है। एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है, कोस 2 थीटा पुट करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो रिजल्ट मैंने मार्क किया है, रिजल्ट ये आपका सब्स्टिट्यूशन 1, सब्स्टिट्यूशन सेकंड और सब्स्टिट्यूशन 4, ये इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, ये आपको याद रखने हैं। इन सब्स्टिट्यूशन को आपको, अगर आपको यहाँ सब्स्टिट्यूशन याद कर लिया तो इन सब्स्टिट्यूशन को आप 3 जगह यूज कर सकते हो। यही सब्स्टिट्यूशन आपके इनवर्स में यूज होंगे, यही सब्स्टिट्यूशन आपके डिफरेंशिएशन में अभी हम कर ही रहे हैं, और यही सब्स्टिट्यूशन आपके इंटीग्रेशन में यूज होंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों में। इनडेफिनेट में कई जगह इनका यूज होगा, और जब हम फार्मूले को प्रूव करेंगे इंटीग्रेशन के, तो ये सब्स्टिट्यूशन यूज होंगे। तो ये इसका मतलब क्या है कि अगर ये आपने सब्स्टिट्यूशन याद कर लिया तो आपके 3 चैप्टर में आपको प्रॉब्लम सोल्व करने में काफी कंफर्टेबल फील करोगे आप। डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इंटीग्रेशंस, तो ये आपको याद रखना है। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करना है, और ए की जगह 1 है तो यहाँ भी आप 1 पुट कर दो। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट होता है, अगर यहाँ ए की जगह 1 है तो आप भी फॉर्मूले में यहाँ 1 पुट कर दो। नेक्स्ट क्या है आपका, अंडर रूट ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स रेशियो में आ जाए, या फिर सेपरेट वैल्यू आ जाए, तो एक्स इक्वल टू कोस 2 थीटा पुट करना होता है। ए है तो एक्स इक्वल टू ए कोस 2 थीटा, और ए की जगह 1 है तो आप एक्स इक्वल टू कोस 2 थीटा पुट करना है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अल्टीमेट मेन एम क्या है मेरे, आपको ये याद होना चाहिए।
आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट सोल्व करते हैं, इन पे बेस कुछ प्रॉब्लम है वो सोल्व करते हैं वो। जिसका भी मैं बोलता हूँ इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, उस पॉइंट को आप, इसका मतलब आप समझ जाना है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है या याद करना है, कैसे भी हो उस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो याद कैसे कर पाते हो वो डिपेंड अपॉन यू। तो बेटर तो यही है कि आप उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लो, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके सारे पॉइंट्स एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में अगर आप रिवाइज करोगे तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, एक पॉइंट्स कहीं होगा। क्या नोट्स अच्छे से अरेंज करना भी बहुत बड़ी एक वो होती है, प्रैक्टिस होती है एग्जाम में अच्छे नंबर लेने का। अगर आपके नोट्स को आपने वेल प्रिपेयर किया हुआ है तो आप क्या है, जो भी पॉइंट्स होगा एग्जाम पॉइंट में, खासकर जब एग्जाम का टाइम आता है उस टाइम पे क्या होता है, बहुत प्रेशर होता है। तो उस टाइम में क्या होगा, अगर आपके पास नोट्स अच्छे से आपने वेल प्रिपेयर किए हुए हैं तो आप क्या होगा, पॉइंट्स को कम टाइम में जल्दी रिवाइज कर पाओगे, इसलिए मैं बोलता हूँ। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी पे बेस एक क्वेश्चन है आपका, देखो आपको डिफरेंशिएट करना है। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। आपका क्या है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, और ये क्या दिया हुआ आपका x अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और ये क्या है आपका माइनस, और यहाँ पर है आपका अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये दिया हुआ है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, एक्स करना है। ये क्वेश्चन गिवन है आपका, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको क्या करो, y इक्वल टू अज्यूम कर लो। अब अगर आपने डायरेक्ट कर दिया किसी ने, क्या करोगे आप, जनरल स्टूडेंट क्या करेगा, साइन इनवर्स कैसे करते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। तो एंगल क्या है, ये पूरा एंगल है आपका, इसका करोगे फिर इस एंगल का। इसका मतलब सुबह से शाम इसी क्वेश्चन को करते रहोगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसको 1 मिनट सोचना है कैसे हो सकता है। तो मैं क्या करूं, यहाँ हमारी कोशिश क्या होती है, तब भी जितने भी हमने इनवर्स के डेरिवेटिव किए हैं तो हमारी कोशिश क्या होती है, अब अंदर वही फंक्शन बनाया जाए। जैसे बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर हम साइन का फॉर्मूला बनाते हैं, बाहर कोट इनवर्स है तो हम अंदर कोट बनाते हैं, बाहर टेन इनवर्स है तो हम क्या बनाते हैं, अंदर टेन बनाते हैं। यानी हमारी कोशिश क्या होती है, पहला हमारा काम होता है कोसिकेंट इनवर्स, सिकेंट इनवर्स और कोट इनवर्स को तो साइन कोस टेन में चेंज करते हैं। उसके बाद अगर साइन कोस में ही दिया हुआ है, साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, तो फिर उनका क्या बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। तो आप क्या करो, इसको y इक्वल टू अज्यूम कर लो, लेट मैंने क्या किया, ये y इक्वल टू अज्यूम किया। तो यहाँ से वैल्यू मेरी क्या आ गई, साइन इनवर्स, और यहाँ से क्या आ गया, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब क्या करना, देखो अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि फॉर्मूला आप याद कर लेना। साइन इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब यहाँ देखो माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला आएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है, आपको ये याद रखना है। देखो ये काफ़ी हेल्पफुल है। मैंने फॉर्मूला तब बताया था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था तो मैंने बताया भी था क्या है। देखो ये जो एंगल होता है, ये माइनस के साथ या प्लस जो भी साइन होता है उसके साथ ये एंगल, इसका एंगल का यहाँ स्क्वायर होता है, और ये जो वाला एंगल होता है उसका यहाँ स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो एंगल होगा, मैं इसको अलग से मार्क कर रहा हूँ, डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ, ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और ये कहाँ आएगा, ये यहाँ पर आएगा। इस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो, यानी यहाँ प्लस माइनस जो भी होगा वो यहाँ जो वैल्यू होती है उसका यहाँ क्या होता है, स्क्वायर होता है। आप देख सकते हो, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, एक्स आएगा, और यहाँ एक्स का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। क्योंकि मैंने कहा था जब क्वेश्चन आएगा तो जो वैल्यू मिलेगी आपको एक्स में मिलेगी, वहां पर फिर आपको आइडेंटिफाई करने में काफी प्रॉब्लम होती है कि एक्स कौन सा है और वाई कौन सा है। तो इस ये जो एंगल मानोगे जो ये है वो यहाँ पुट होगा, एक्स वाला, देखो ये मैंने डॉट डॉट करके ऊपर दिखाया हुआ है, और ये जो मानोगे अंडर रूट एक्स को वो यहाँ पुट होगा। तो आपके पास दो अलग अलग वैल्यू होगी, एक क्या हो गया आपका एक्स हो गया,
ये तो x हो गया √x, और ये क्या हो गया √y आपका y। यानी एक वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट करो और एक इसको सब्स्टिट्यूट करो। आपको साइन बनाना है तो एक को साइन मान लो और एक को कोस मान लो। मैंने क्या किया, लेट मान लिया x, मैंने क्या जूम किया, x इज इक्वल टू जो आप वैल्यू लिखोगे यहाँ से वैल्यू मेंशन करो, x इज इक्वल टू यहाँ से मैंने मान लिया, ये मान लिया मैंने साइन फाई, x इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया साइन फाई, और थीटा भी मान सकते हो आप, x इक्वल टू साइन थीटा मान लो, कोस थीटा मान लो, थीटा मान लो, चलो x इज इक्वल टू मैंने मान लिया साइन थीटा, और अंडर रूट एक्स को मैंने मान लिया कोस थीटा। आप कहेंगे सर कि क्यों माना, आपकी चॉइस है, एक को साइन मानना है, एक को कोस मानना है, क्योंकि साइन के फार्मूले में क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, एक साइन की टर्म आती है कोस की टर्म, इसलिए अब क्या करो, यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो। थीटा क्या आएगा आपका, दोनों तरफ इनवर्स लेंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स आ गया, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आपकी आएगी कोस इनवर्स √x। आई थिंक ये तो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से थीटा कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब आपको साइन हटाना है, दोनों तरफ साइन इनवर्स लिया, यहाँ से आ गया थीटा साइन इनवर्स, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई कोस इनवर्स एक्स आ गया। कैसे आया, दोनों तरफ इनवर्स लेके आया, या कोस इनवर्स लिया, कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया, थीटा आ गया कोस इनवर्स √x। अब क्या करो, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ गया मेरा, y इज इक्वल टू मेरा क्या है साइन इनवर्स, और यहाँ x की जगह वैल्यू पुट करना, x की जगह क्या पुट करेंगे साइन थीटा √1 माइनस, देखो अब क्या है अंडर रूट वाली वैल्यू क्या है आपकी, अंडर रूट का अपने क्या माना है कोस थीटा, कोस की वैल्यू यहाँ पुट करो 1 माइनस कोस थीटा, माइनस अंडर रूट की जगह क्या पुट कर दोगे आप कोस थीटा, और यहाँ पर क्या पुट करो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब क्या है जो ये एक्स वाली वैल्यू है, एक्स क्या आपने माना है साइन थीटा, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ गया साइन स्क्वायर थीटा। देखो फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्स को मैंने क्या माना साइन थीटा, वो यहाँ पुट हो गया, जो एक्स है वो यहाँ भी पुट करना है उसका स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, ये अंडर रूट की वैल्यू क्या है आपकी कोस थीटा, यहाँ पर कोस थीटा माना था, और कोस वाली वैल्यू यहाँ होगी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका, यानी कि ये जो वैल्यू है आपका, अब हम क्या करेंगे यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कोस स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर, जो ये वैल्यू है इसका क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमें एक्स चाहिए तो स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू हमारी सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा साइन इनवर्स, और ये आ गया आपका साइन थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा साइन थीटा। देखो इसलिए कह रहा था मैं प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एक को फाई मान लो, क्योंकि दोनों जगह थीटा होगा तो दिक्कत आएगी। आप इसको क्या करो, आप इसको फाई मान लो, कोस फाई हो गया, ये कोस फाई है, ये कोस फाई है, ये भी कोस फाई है, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका साइन फाई बन गया, माइनस कोस फाई, और यहाँ से क्या बनेगा साइन थीटा, ये बनेगा आपका कोस थीटा। देखो मैंने क्या किया, ये एंगल कोस साइन थीटा मान लिया, ये क्या मान लिया साइन मेरा फाई है, क्योंकि सेम एंगल लोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये फाई मान लिया। अब क्या करना है, कोस फाई यहाँ पुट होगा, ये पुट कर दिया, और एक कोस फाई यहाँ पुट कर दिया, तो 1 माइनस कोस क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बन गया, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, ये साइन फाई आ गया, ये माइनस कोस फाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल कोस फाई। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला बन गया, अब क्या करोगे आप यहाँ से फॉर्मूला क्रिएट करोगे तो क्या बनेगा आपका, तो माइनस का बन रहा है। आप क्या करो, यहाँ से इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से क्या करो आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे, देखो मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, y इक्वल टू वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, मैंने क्या किया यहाँ से माइनस कॉमन लिया। आप क्या करो, इसमें माइनस कॉमन लोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी कोस फाई कोस थीटा माइनस साइन फाई साइन थीटा, ये वैल्यू आपकी आ गई। देखो यहाँ पर क्या है माइनस बीच में आ रहा है, फॉर्मूला किसका बनेगा कोस ए प्लस बी का बनेगा, फॉर्मूला किसका बनेगा कोस ए प्लस बी का बनेगा। ऐसा मैंने देखो माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि कोस का फॉर्मूला क्या होता है कोस ए प्लस बी का, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी,
यानी ये टर्म किसकी होती है, माइनस की होती है, ये किसकी होती है, प्लस की होती है फॉर्मूले में, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया। तो यहाँ से क्या बनेगा, y इज इक्वल टू क्या होगा आपका साइन इनवर्स, और यहाँ से क्या आएगा माइनस, और ये फॉर्मूला बनेगा कोस a प्लस बी थीटा प्लस फाइव। यहाँ से ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला बन गया। आप क्या करोगे, अब यहाँ से आप क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, एक रिजल्ट आप फिर आप यूज करो। क्या होता है हमारा रिजल्ट, साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्या होता है आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ये रिजल्ट होता है हमारा एक, क्या होता है हमारा साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा एंगल है, ये इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, एक्स मान लो, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा माइनस 12 आ जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज। इस रिजल्ट का आप यूज करो, इस रिजल्ट का आप यूज करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, आप यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस साइन, और ये क्या होगा आपका कोस थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव। यहाँ तक आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये साइन इनवर्स है और ये क्या है आपका कोस इनवर्स, अब फिर प्रॉब्लम होगी क्योंकि कैंसिल नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, जो यहाँ होता है वही फंक्शन यहाँ चाहिए, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन चाहिए। आप क्या करो, इसको पाई बाय 2 करके आप क्या कर लो, चेंज कर लो। मैं इस रिजल्ट को क्या कर रहा हूँ, अभी रब कर रहा हूँ, आपको एक रिजल्ट बताता हूँ इधर, इसको चेंज कर लो। मैं क्या करूँगा, कोस थीटा प्लस पाई, कोस थीटा प्लस पाई को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस फाइव लिख सकता हूँ। देखिए ये मेरा वैल्यू बन गई, मेरी वैल्यू क्या बनी, कोस थीटा प्लस फाइव को क्या लिखूंगा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस फाइव लिख सकता हूँ। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा आपका, जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स, और यहाँ से बनेगा साइन, साइन वैल्यू क्या बन गई आपकी पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस फाइव, ये आपकी वैल्यू बन गई। यहाँ से क्या बन गया, ये आपकी वैल्यू बन गई। अब ये देखो क्या होगा, साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल आउट होगा, y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाय 2, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, माइनस थीटा प्लस फाइव। देखो ये वैल्यू आपकी, यहाँ से वैल्यू रिमेनिंग बचेगी। यहाँ से क्या होगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी बचेगी। अभी इसका क्या करो, आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा यहाँ मेरा क्या है साइन इनवर्स, तो मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया कोस को पाई बाय 2 करके चेंज कर लिया। अब चेंज करके इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो इसको, और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अब तो इसका इजी है इसका डिफरेंशिएशन करना। अब क्या करो, आप इसका डेरिवेटिव कर दो। हमारी वैल्यू क्या आई है, हमारी जो वैल्यू आई है वो ये आई है, y इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, हमारी वैल्यू जो आई है सिंप्लीफाई करने के बाद y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 प्लस थीटा प्लस फाइव। देखो ये माइनस ओपन करेगी थी, माइनस का हो जाएगा, इसका हो जाएगा पूरा टर्म प्लस का। वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो, थीटा की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, थीटा की वैल्यू हमारी क्या है प्लस साइन इनवर्स x, और फाइव की वैल्यू हमारी क्या है, फाइव की वैल्यू है हमारी, देखो ये फाइव है भाई, यहाँ भी चेंज कर देना, यहाँ पर भी क्या है हमारा फाइव है। तो फाइव की वैल्यू हमारी क्या है, कोस इनवर्स अंडर रूट एक्स। हमें क्या पुट किया, थीटा की वैल्यू और फाइव की वैल्यू, यहाँ से थीटा की वैल्यू और यहाँ से फाइव की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका क्या करो आप, डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट का क्या आएगा, 0, माइनस पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है। साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जो एंगल है उसका स्क्वायर, और एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, प्लस कोस का क्या होता है माइनस अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एंगल क्या है इसका स्क्वायर, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या आएगा एक्स, इनटू एंगल का डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स। इसको क्या करो आप सिंप्लीफाई कर लो, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से 0 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट एक्स। सिंप्लीफाई करने के बाद देखो कि हमारी वैल्यू आ रही है, इनको रीअरेंज करके लिख लो।
देखो क्या किया है, कॉन्स्टेंट का क्या हो गया आपका 0 हो गया। साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर एंगल का यहाँ पर कोस का क्या आएगा माइनस, और यहाँ से क्या आएगा √1 माइनस एंगल क्या है √x का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, फिर एंगल का। इसको सोल्व कर लो। देखो आपका मेन क्या है, आपको कंसेप्ट को समझना है। आपका मेन बात है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, क्योंकि एंगल अगर हम देखो यहाँ से हमें प्रॉब्लम क्या आई, मैंने तब स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन आएगा वो एक्स में आएगा, वो एक्स में आ गया। फिर भी देखो हम सेम एंगल क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ भी थीटा लोगे यहाँ भी थीटा, तो क्या होगा आपको पता नहीं लगेगा, कैंसिल आउट होने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने एंगल को क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट एंगल मान लिया। उसके बाद क्या किया, सिंप्लीफाई किया और सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सब्स्टिट्यूशन पे ही बेस था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं आपको। y इक्वल टू, मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिया, y इज इक्वल टू है मेरा tan इनवर्स, y इज इक्वल टू है मेरा क्या है tan इनवर्स 5ax अपॉन में क्या है a स्क्वायर माइनस क्या है 6x स्क्वायर है। देन y इक्वल टू ये है, देन आपको क्या बताना है, देन आपको बताना है सो दैट dy बाई डी एक्स, सो दैट आपको क्या बताना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये बताना है 3a अपॉन में a स्क्वायर प्लस क्या है आपका 9x स्क्वायर प्लस 2a अपॉन में है a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। देखो ये आपको शो करना है, y इक्वल टू ये है, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इसके इक्वल आएगा, यानी आपको बताना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू इसके इक्वल होगी, dy बाई डी एक्स इसके इक्वल आपको शो करना है। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। आप स्टार्ट करो। आप स्टार्ट करेंगे तो हमारा कोशिश क्या रहती है, कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। tan इनवर्स का फॉर्मूला कब बने, तब यहाँ 1 हो तब फॉर्मूला बने। अगर आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई करोगे तो आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। यहाँ से मेरे को हिंट लग रहा है कि आंसर 2 पार्ट्स में आएगा। देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 का होल स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 2 का हो रहा है, तो आप इस एंगल को क्या करो 3 और 2 में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हम भी। लेकिन हम क्या करें, यहाँ पर 1 नहीं बन रहा मेरा। tan इनवर्स की जो भी फॉर्मूले हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। तो यहाँ 1 कैसे बनाए, जो भी ये वैल्यू है उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करो उससे डिवाइड कर दो। यहाँ क्या है आपका a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, a स्क्वायर से। तो y की वैल्यू मेरी क्या आएगी, y इक्वल टू मेरी वैल्यू आएगी tan इनवर्स, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर से 5ax अपॉन में a स्क्वायर, और यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 6x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। देखो ये वैल्यू आई मेरी यहाँ से, a स्क्वायर से डिवाइड किया। इनको आप डायरेक्ट कर लो, वैल्यू यहाँ से क्या आएगी y इज इक्वल टू मेरी वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 5a बाई एक्स, और यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 6x बाई ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ वैल्यू हमारी क्या आ गई, देखो a से कैंसिल आउट हो गया, x बाई ए बच गया, यहाँ क्या x बाई ए पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब मेरे को यहाँ पर यहाँ से हिंट लग रहा है मेरे को, जो ये इसने कहा कि ये शो करना है, यहाँ से क्या बन रहा है, इसको मैं 3x लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 2x। तो इस 5 को आप ब्रेक कर दो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला कब बनता है, जब न्यूमरेटर में भी कितने टर्म हो, 2 टर्म हो, x प्लस y, और यहाँ दोनों का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेरा क्या है 5a बाई एक्स है, 5a बाई एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3a बाई एक्स, 5a बाई एक्स को मैं कह सकता हूँ 3a बाई एक्स प्लस 2a बाई एक्स। 5 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 को 3 प्लस 2। अब इन दोनों का क्या करो आप प्रोडक्ट करो, ठीक है, सम करोगे तो ये वैल्यू आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 3a बाई एक्स इंटू 2a बाई एक्स, प्रोडक्ट करो
2 तिया 6 और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी a बाई एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी a बाई एक्स, यहाँ से जो वैल्यू हमारी बन रही है वो क्या आ गया a बाई एक्स का स्क्वायर बन गया। देखो यहाँ से इन ये 2 टर्म है, इनका एडिशन किया तो ये आ गया, इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट किया तो क्या आ गया 6 इंटू a बाई एक्स का स्क्वायर, जो हमें यही चाहिए। जो न्यूमरेटर में 2 टर्म होती है उनका यहाँ पे क्या होता है प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इस 5a बाई एक्स को ऐसे स्प्लिट कर दो 3 + 2 में, 3 + 2 में स्प्लिट करोगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी y इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई tan इनवर्स, यहाँ से क्या आएगा 3a बाई एक्स, नेक्स्ट क्या आएगा 2a बाई एक्स, और अपॉन में वैल्यू क्या बन गई हमारी, यहाँ से वैल्यू बन गई 1 माइनस 3a बाई एक्स, अपॉन में वैल्यू क्या बन गई, इसको मैं स्प्लिट करके दिखा रहा हूँ 3 इंटू a बाई एक्स, इंटू में क्या बन गया 2 इंटू में a बाई एक्स। देखो यहाँ ये 2 वैल्यू इन दोनों का ये प्रोडक्ट हो गया, यही आएगा 6 इंटू एक्स बाई सॉरी यहाँ से भाई हमने x बाई ए बच रहा था हमारा, यहाँ देखो ये देखो यहाँ पे जो एंगल है 1 मिनट में इसको चेंज कर रहा हूँ। क्या करो आप एंगल देखो, आपका एंगल क्या है, यहाँ एंगल जो बचा है वो x बाई ए बचा है, एंगल क्या बचा है आपका x बाई ए बचा है। यहाँ पे जो आपका एंगल बचा है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अब कन्वर्ट कैसे करना है उसका मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से जो वैल्यू आपकी आएगी y किसके इक्वल आएगा, y इक्वल टू आएगा tan इनवर्स, और यहाँ से जो वैल्यू आपकी आएगी देखो a से a कैंसिल होगा तो x बाई ए बचेगा, x बाई ए बचेगा, और यहाँ से वैल्यू जो हमारी बनेगी 6x बाई ए इसका स्क्वायर। देखो हमने क्या किया था, ये हमने रिवर्स ले लिया था a बाई एक्स किया था, जबकि एक्चुअल में बचेगा क्या x बाई ए बचेगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी tan इनवर्स, और यहाँ से जो वैल्यू आपकी आएगी 3x बाई ए प्लस 2x बाई ए, और यहाँ से वैल्यू हमारी क्या बचेगी 1 माइनस 3 इंटू में क्या बन गया x बाई ए, इंटू में 2x बाई ए। देखो इनको मल्टीप्लाई करो, ऐड किया तो ये आ गया, और आपका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6x बाई ए का स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल होगा, ये आपका देखो यहाँ पर फार्मूले में क्या होता है, यहाँ 1 होता है, फार्मूला क्या बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बन गया आपका। इसको यहाँ पर हम लिखते हैं, सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारा, y इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई tan इनवर्स, x की जगह क्या है हमारी वैल्यू, ये x की जगह और ये क्या है y की जगह, वैल्यू को पुट करो क्या आएगा 3 इंटू में x बाई ए, नेक्स्ट क्या आएगा आपका प्लस, अब देखो फार्मूले में यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस बनेगा tan इनवर्स 2 इंटू में x बाई ए, ये पूरी वैल्यू है। अब tan का आप डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, इस इक्वेशन 1 ले लो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करो, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी dy बाई डी एक्स। अब tan का क्या होता है, गर्मी है यार, tan का क्या होगा, tan का क्या होता है 1 अपॉन जो एंगल उसका स्क्वायर कर दो, एंगल क्या है यहाँ 3x बाई ए, इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 9x बाई ए का होल स्क्वायर, और फिर इस एंगल का करेंगे d बाई डी एक्स x बाई ए का, प्लस यहाँ पर क्या आएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस ये एंगल इसका स्क्वायर क्या करेंगे 4x बाई ए इसका स्क्वायर, और फिर इस एंगल का d बाई डी एक्स x बाई ए। देखो x बाई ए का करेंगे तो क्या आएगा, अब ये 1 बाई ए तो क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ऐसा क्या हो जाएगा 1, यहाँ से कितना आएगा 1 बाई ए, और यहाँ से कितना आएगा 1 बाई ए, यहाँ से क्या आएगा जब इसको सोल्व करेंगे 1 बाई ए, और इसको भी सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 बाई ए आएगी। इस टाइप को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी dy बाई डी एक्स, और यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 प्लस 9x स्क्वायर अपॉन में क्या है ए स्क्वायर, और इंटू में यहाँ पर क्या है 1 बाई ए है। सिमिलरली यहाँ पर करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, इंटू में क्या आ गया आपका 1 बाई ए। अब क्या करो आप एलसीएम लो और इनको क्या करो आप सिंप्लीफाई कर दो। जैसे आप एलसीएम लोगे तो वैल्यू क्या बनेगी, देखो यहाँ से ए स्क्वायर 9x स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर नोमिनेटर में चला जाएगा, और ए से क्या हो जाएगा ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा आपका ये कैंसिल हो जाएगा। देखो और साथ में आपका देखो 3 भी है, ये क्या है आपका 3x है, सॉरी यहाँ से ये आपका क्या है 3x है, ये आपका 3,
तो यहाँ से क्या आएगा 3, ये वैल्यू जो आपकी आएगी वो 3 अपॉन ए आएगा, 3/a आएगा यहाँ से। और यहाँ से जो वैल्यू आपकी आएगी 2/a, यहाँ से जो वैल्यू आपकी आएगी वो क्या आएगी 2/a। देखो ये क्या था आपका, ये वैल्यू थी 3x/a, तो 3a क्या है 3/a कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 3/a होगा, यहाँ से 2/a। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर लिख दो 3, यहाँ पे लिखोगे आप 2 और यहाँ पे क्या लिखोगे आप 3। बस उसके बाद क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ से क्या आ गया आपका 3 और ये आ गया 2। सिंप्लीफाई करके इसको वैल्यू लिख दो तो यही वैल्यू आएगी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही वैल्यू आएगी। ये क्या आ जाएगा a² एलसीएम लिया, यहाँ 9x², ये सेम हो गया। उसके बाद a² ऊपर जाएगा, a से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये 3 आपका नोमिनेटर में, यानी 3a आ गया। यहाँ से क्या करोगे a² एलसीएम लिया तो a² + 4x², ये सेम हो गया। उसके बाद a² कहाँ जाएगा नोमिनेटर में, a से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, आपका ये है। इसको सिंप्लीफाई कर लो इस स्टेप को। इस स्टेप को तब आप सिंप्लीफाई करोगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपकी क्या आएगी, यही स्टेप आएगी। आपको यही शो करना है। आपको क्या करना है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ये प्लस माइनस साइन, इनका थोड़ा ध्यान रखना है। और कभी कभार क्या होता है जब हम पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं तो क्या होता है, देखो ऑनलाइन और क्लास में क्या डिफरेंस है। जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट साथ होता है तो बता देता है सर ये आपका पॉइंट्स छूट गया है, कोई गलती हो गई प्लस माइनस की। जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमें खुद ही अपनी गलती फाइंड आउट करना होता है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है। तो आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए, आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। वैसे कोशिश ये रहती है कि कम से कम एरर हो। आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मेन कंसेप्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम कभी नहीं मिलेगी। कैलकुलेशन में क्या होता है कि टीचर भी तो क्या होता है कि इंसान ही है, तो गलती किसी से हो सकती है। तो आप क्या है, हमेशा आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा। जैसे कई बार क्या होता है, हम थीटा की जगह हमने फाई ले लिया, या कोई वैल्यू छूट गई, या एक्स की कोई पावर है, वो पावर मिसिंग हो गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अभी, सब्स्टिट्यूशन के ही 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम। उसके बाद देखो अभी 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं अब हम, सब्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स अंडर रूट में क्या है आपका 1 + a² x², और इसका क्या है अंडर रूट में है, और -1 और अपॉन में क्या है a × x, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या है ax मेंशन है, ax ≠ 0 है, और हमें फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें गिवन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस ये दिया हुआ है ax पूरे का होल स्क्वायर -1 अपॉन ax, ये दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो सोल्व नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन पुट करो। हमने सब्स्टिट्यूशन क्या बताया था, हमने बताया था 1 + x²। हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या था, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में जनरली 1 की फॉर्म में आता है। 1 + x² का सब्स्टिट्यूशन हम क्या पुट करते थे, x = हम पुट करते थे tan थीटा। क्या पुट करते थे, x = tan थीटा हम पुट करते थे। जब हमारा क्या होता था, x होता था। अब हमारे पास x की जगह वैल्यू क्या है, ax है, तो ax को आप पुट कर दो। इसको y = अज्यूम कर लो, लेट y = अज्यूम किया, y = हमारा ये क्या है tan इनवर्स। और मैं क्या पुट करूँगा, पुट कर दो। चलो मैं इसको पहले फॉर्म में बना देता हूँ। 1 + ax इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, इसका अंडर रूट है, -1 है, अपॉन में ax है। अब क्या करो, ax को आप पुट कर दो tan थीटा से। क्यों करेंगे, देखो इससे कंपेयर करो, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पर अगर 1 दिया तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो क्या होता है हमारा x की जगह वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या है x है, और यहाँ पर क्या है आपका ax है, तो x को क्या पुट कर दो आप, tan थीटा पुट करो। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी tan इनवर्स ax। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करो, ax = tan थीटा यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 + tan² थीटा बन जाएगा। क्या बनेगा, जैसे x = tan थीटा पुट करेंगे यहाँ क्या बनेगा 1 + tan² थीटा। 1 + tan² थीटा क्या बनता है आपका sec² थीटा। चलो इस स्टेप को मैं कर देता हूँ आपका, y = tan इनवर्स, और ये बनेगा 1 + tan² थीटा अंडर रूट, अपॉन में क्या आ गया
टेन थीटा और यहाँ से क्या आ गया -1। देखो अब 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या बन गया आपका सीकेंड स्क्वायर, ये बनेगा आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा बनेगा। क्या बनेगा आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा बनेगा आपका। सीकेंड स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। तो यहाँ से न्यूमरेटर में वैल्यू क्या आ जाएगी सीकेंड थीटा -1 अपॉन में क्या आ गया tan थीटा और इस पूरे के बाहर क्या है आपका tan इनवर्स है y = ये वैल्यू गिवन है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या आएगा 1/cos और ये क्या आएगा sin/cos। cos एलसीएम लो, यहाँ से क्या आएगा आपका cos थीटा -1, यहाँ से क्या हो गया sin थीटा अपॉन में cos थीटा। इसको क्या किया हमने सिंप्लीफाई कर दिया tan इनवर्स को। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये cos से cos एलसीएम लेंगे 1 - cos थीटा और ये क्या बनेगा आपका sin थीटा अपॉन cos। cos से cos क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। cos से cos हमारा क्या होगा यहाँ से cos से cos हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y = क्या आएगा y = हमारी वैल्यू आएगी tan इनवर्स और ये वैल्यू हमारी आ गई 1 - cos थीटा। न्यूमरेटर में क्या आ गया 1 - cos थीटा और अपॉन में क्या आ गया आपका sin थीटा। आप आगे आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे। आगे क्या बनेगा आपका चलो कर देते हैं 1 - cos क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा एंगल का हाफ। ये बनेगा y = tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ θ/2। ये क्या बनेगा इसका फार्मूला ओपन कर लो 2 sin एंगल का हाफ θ/2 cos θ/2। इनको अरेंज करके लिखो 2 से 2 कैंसिल आउट, sin से sin क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, sin अपॉन cos क्या बनेगा tan θ/2। y की वैल्यू क्या आ गई y की वैल्यू आ गई हमारी tan इनवर्स tan θ/2 आ गया। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब ये tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। y की वैल्यू हमारी क्या आ गई y = आ गया θ/2 और थीटा की वैल्यू क्या है हमारी ये हमारी थीटा की वैल्यू है। थीटा क्या है tan इनवर्स, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो वैल्यू क्या आएगी 1/2 tan इनवर्स ax। ये वैल्यू आ गई। अब इसका क्या करो आप डिफरेंशिएशन कर लो विद रिस्पेक्ट टू x। आप खुद ट्राई करोगे इसका इससे आगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से मेन सब्स्टिट्यूशन का है, उसके बाद आप क्या है इजीली आप सोल्व कर पाओगे किसी भी क्वेश्चन को। मेन सब्स्टिट्यूशन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया तो फिर इजी होता है, अदरवाइज क्या होता है क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और है आपका, ये गिवन है आपका cot इनवर्स। ये क्वेश्चन है आपका y = क्या दिया हुआ है y = है आपका cot इनवर्स और अंडरूट में क्या गिवन है 1 + sin x। 1 + sin x इसका अंडरूट है और प्लस में है 1 - sin x इसका अंडररूट है। देखो वैल्यू क्या है y = आपका है cot इनवर्स अंडररूट 1 + sin x प्लस अंडररूट 1 - sin x। यहाँ पर भी वैल्यू आपकी सेम आएगी 1 + sin x प्लस है तो यहाँ माइनस अंडररूट 1 - sin x। ये क्वेश्चन गिवन है और आपको प्रूव करना है प्रूव क्या करना है प्रूव दैट dy/dx इज इंडिपेंडेंट dy/dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। आपको क्या करना है dy/dx को इंडिपेंडेंट शो करना है किस पे x पे। इसका मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है इसका dy/dx कैलकुलेट करना है। यही सेम क्वेश्चन क्या आ सकता है इस कोट इनवर्स की जगह क्या हो सकता है आपका tan इनवर्स भी बन सकता है। क्वेश्चन ये आपका सेम रहेगा, कोट इनवर्स की जगह क्या बन जाएगा आपका tan इनवर्स करने का सेम मेथड है। tan इनवर्स आएगा तब भी ऐसे करेंगे, कोट इनवर्स आएगा तब भी ऐसे करेंगे। अब क्या करो मैंने आपको बता रखा है 1 + sin x अंडररूट ये किसके इक्वल होता है और अंडररूट 1 - sin x किसके इक्वल होता है, ये मैंने आपको लिखवाए थे सारे। अब देखो क्या आएगा 1 + sin हो 1 - sin हो हमेशा किस में बनता है कोस और साइन फार्मूला बनता है और एंगल क्या हो जाता है हाफ। तो क्या बनेगा कोस x का हाफ क्या होगा x/2 प्लस है तो प्लस कर दो sin x/2
ये बना। अब ये क्या आएगा, इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर एंड रूट क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल, ये इसके इक्वल होता है। यहाँ से क्या बनेगा, सेम बनेगा, प्लस वाले में प्लस आएगा, माइनस वाले में माइनस, cos x/2 माइनस साइन x/2, ये बनेगा इसका। इसका क्या होगा, यहाँ पर क्या बनता है, cos x/2, ये एंगल होता है ना, इसका हाफ हो जाता है, cos x/2 माइनस है तो माइनस लगा दो, साइन, कोस और साइन में हमेशा फॉर्मूला बनता है, फिर देखो पीछे माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस, होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट क्या होगा कैंसिल, ये इसके इक्वल बनेगा, ये इसके इक्वल बनेगा। इनकी वैल्यू इसमें क्या करो, इसीलिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया था, डिफरेंशिएशन का एक वीडियो है हमारा, शायद वीडियो 4th है या 5th है, उसमें पूरा मैंने इनको डिटेल में डिस्कस किया है। अब एंगल अगर एन आ जाए तो कैसे करोगे, ये हाफ एंगल पे बेस है, तो क्या करो, यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या करो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू हमारा क्या आएगा, y इज इक्वल टू, वैल्यू क्या आ गई हमारी, कोट इनवर्स, और यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस cos x/2 माइनस है तो माइनस आ जाएगा, साइन x/2, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगी, cos x/2 प्लस साइन x/2, साइन x/2, और देखो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या आएगा, इसके आगे माइनस लगाएंगे तो किसका हो जाएगा, cos x/2 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, साइन x/2। देखो हमने क्या किया, हमारे पास ये वैल्यू थी, इन दोनों वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ बीच में प्लस था, यहाँ क्या नीचे माइनस है, तो इसके आगे माइनस लगाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखो यहाँ कैंसिल आउट क्या हो रहा है, यहाँ साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कैंसिल आउट क्या होगा, देखो कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ क्या बना, cos x/2 प्लस cos x/2, एक ये और एक ये, 2 cos x/2 बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा, एक साइन ये और एक साइन ये, 2 sin x/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और cos अपॉन साइन क्या बनता है, आपका कोट बनता है। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी, y इज इक्वल टू, वैल्यू आपकी आएगी कोट इनवर्स कोट x/2, ये बन गया यहाँ से, ये cos अपॉन साइन, देखो 2 cos बना था, 2 cos x/2, 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो ये बनेगा कोट x/2, कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, y ये हमारा क्या बचेगा, y इज इक्वल टू, वैल्यू आएगी हमारी x/2। अब इस x/2 का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, dy/dx, x/2 का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/2 कॉन्स्टेंट, बाहर आ जाएगा, ऐसा क्या बनेगा 1, तो x/2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/2, dy/dx हमारा क्या है 1/2, क्या इसमें कोई x की टर्म आ रही है, नहीं आ रही, इसका मतलब dy/dx क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, हैंस dy/dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्योंकि यहाँ dy/dx में x की कोई टर्म नहीं आ रही, इसलिए आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका ये मेथड फर्स्ट है, ये इसका मेथड फर्स्ट है, इसका एक मेथड और होता है, वो मैं हिंट दे रहा हूँ, आप खुद कर लेना। देखो क्या करोगे, यहाँ से क्या करो आप, इसका रेशनलाइजेशन कर दो, जो ये अंडर में टर्म है इसका क्या कर दो आप, रेशनलाइजेशन करो, अपोजिट साइन लेके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का, और नीचे a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे। एक मेथड ये भी है, लेकिन वो क्या है, लेंथी मेथड है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद बस ये आपका इनवर्स का डेरिवेटिव आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी कोई भी टाइप की कुछ प्रॉब्लम नहीं बचेगी। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्या है आपका, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोस इनवर्स, क्या दिया हुआ है आपका, कोस इनवर्स, और ये आपका है 3x, कोस इनवर्स 3x प्लस 4, और यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और अपॉन में क्या है आपका 5 है। अब देखो इसको y इक्वल टू 1, इसका हमें क्या करना है, फाइंड डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको y इक्वल टू अज्यूम कर लो, y इक्वल टू अज्यूम किया। अब क्या करो, y इक्वल टू आपने अज्यूम तो कर लिया, अब क्या करो, क्या ये सोल्व हो रहा है, अब हम क्या करें, ये कोस इनवर्स है, हमें अंदर क्या चाहिए, कोस का फॉर्मूला बनाना है। अब जैसे आपको सब्स्टिट्यूशन दिखो, आपको सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, हमने जनरल सब्स्टिट्यूशन क्या बताया था,
√a² माइनस x² का इक्वल टू हम क्या पुट करते थे, a sin थीटा पुट करते थे। और हमारा ये सब्स्टिट्यूशन होता था √1 माइनस x² है, तो हम जो पुट करते थे वो क्या पुट करते थे, x इज इक्वल टू हमारा क्या होता था, साइन थीटा होता था। x इक्वल टू क्या होता था हमारा, साइन थीटा। ये आप क्या कर दो, इसमें पुट कर दो, ये सब्स्टिट्यूट करो आप यहाँ पर ये हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू a की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू हमारा आएगा साइन थीटा, क्योंकि ये हमारा फॉर्म होती है √1 माइनस x², तो हम क्या पुट करते थे, x इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं हम, यहाँ पर पुट करो। तो पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा हमारा, जो वैल्यू आपकी आएगी x की जगह क्या आएगा आपका साइन थीटा 4, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, और कोस स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, कोस थीटा, और इस होल के अपॉन में क्या है, 5 है। अब देखो इस टाइप की तभी फॉर्मेशन आए, इसका मैं एक जनरल रिजल्ट बता देता हूँ आपको क्या है। आपको क्या मिले, जैसे ये फॉर्मेशन मिले, आपके पास क्या मिले, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, ये दिया हुआ है, इसको मैं क्या लिख, इसके अपॉन में दिया हुआ है a² b² का अंडर रूट है, ये दिया हुआ है। तो ये किसके इक्वल होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a अपॉन अंडर रूट a² b² साइन थीटा प्लस b अपॉन अंडर रूट a² b² कोस थीटा, इसके इक्वल लिख सकता हूँ इसको। ये जो गिवन है इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। और हमेशा क्या होगा, अगर आपने इसको साइन माना है तो ये ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, कोस बनेगा। एक फैक्टर को साइन मान लो, दूसरा क्या बनेगा, कोस बनेगा। ऐसा कब बनता है, तब इन दोनों का स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, क्या हो, 1 हो तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, a² और ये क्या आएगा, a² b² स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ से क्या बनेगा, b² और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखो, ये जो कोफिशिएंट है ना, इनका स्क्वायर करना होता है। ये a² आ गया, यहाँ से क्या आएगा a² b² प्लस यहाँ से क्या होगा आपका b² और यहाँ से क्या आएगा a² b²। ये एलसीएम लिया तो वैल्यू क्या आएगी, न्यूमरेटर में a² b², डिनोमिनेटर में a² b², क्या हो गया आपका 1 हो गया। ये तभी होता है जब ये कोफिशिएंट जो है ना, साइन का जो कोफिशिएंट और कोस का कोफिशिएंट, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो 1 आए, तो क्या होगा, एक को साइन मानोगे दूसरा ऑटोमेटिकली क्या बनेगा आपका, कोस बनेगा हमेशा। ये जनरल है आपका। यहाँ ए बी की जगह वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ए बी की ये जो आपका ए और बी है, इसकी जगह कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है। जैसे यहाँ पर दिया 4 5, देखो इनका स्क्वायर करो, इनको स्प्लिट करो अलग अलग, इनको क्या करो आप अलग अलग स्प्लिट करो। अलग अलग स्प्लिट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, y इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, कोस इनवर्स, यहाँ से क्या आएगा आपका 3/5 साइन थीटा, और यहाँ से क्या बनेगा आपका 4/5 कोस थीटा। ये बन गया। अब क्या करो, मैंने अभी बताया था जो साइन का कोफिशिएंट और कोस का कोफिशिएंट उनका स्क्वायर करो और ऐड करो। स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर और ऐड किया तो ये क्या आएगा 9/25, ये क्या आएगा 16/25। वैल्यू क्या आ गई 25/25। यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है हमारी, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या आ गया हमारा, इधर देखो ऑलरेडी 1 है, ये किसके इक्वल है 1 है, और ये भी क्या आ गया 25/25 इक्वल टू क्या आ गया 1 इक्वल टू क्या आ गया, हमारा लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, 1 इक्वल टू 1 आ गया। अब 1 इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, किसी भी एक को आप जैसे ही, बस आपको सिर्फ ये कंडीशन चेक करनी होती है। ये क्या करना है, आपको कंडीशन चेक करना है। ये कंडीशन क्या है, जो साइन का कोफिशिएंट है और कोस का कोफिशिएंट दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, इक्वल टू 1 आना चाहिए। अगर इक्वल टू 1 आ रहा है तो क्या है, एक को साइन मान लो दूसरा ऑटोमेटिक क्या बनेगा कोस बनेगा। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं बनेगा हमेशा। अब क्या करो, इसका हमें क्या क्या चाहिए, कोस इनवर्स है तो अंदर किसका फॉर्मूला बनाओगे कोस का। तो कोस कब बने, जब साइन साइन की टर्म आए, कोस कोस की। तो इसको आप क्या मान लो, इसको आप मान लेते हैं यहाँ से, इसको मैं मान लूंगा कोस, मैं मान लूंगा लेट 3/5 इक्वल टू मेरा क्या हो गया 3/5 मेरा क्या हो गया साइन। इसको मान लिया मैंने, थीटा दिया हुआ है ऑलरेडी, फाइल लो। 3/5 को क्या मान लिया मैंने, साइन 5 मान लिया। तो इसको जैसे साइन 3/5 माना तो 4/5 की जो वैल्यू आपकी आएगी, 4/5 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी कोस 5 आएगी। इसको आपने साइन माना है तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा आपका कोस आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो, कोस ही आएगा। तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो,
तो वैल्यू क्या हो गया, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये हो गया आपका कोस साइन फाई साइन थीटा प्लस यहां से क्या हो जाएगा आपका कोस फाई कोस थीटा ये बन गया। ये क्या बन जाएगा आपका, देखो कोस ए कोस बी, क्योंकि एडिशन क्या होता है आपका कॉम्यूटेटिव होता है। 2 + 3 करो या 3 + 2, वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। अब क्या आएगा आपका कोस ए कोस बी, अगर यहाँ माइनस आर प्लस आर, इसका मतलब इसका फॉर्मूला है माइनस का, देखो प्लस के में क्या आता है माइनस आता है, माइनस के में क्या आता है आपका प्लस आता है, बस इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका सोल्व हो जाएगा। कोस में क्या होता है, जो प्लस का फॉर्मूला होता है वहां तो क्या आता है माइनस, और माइनस में क्या आता है प्लस आता है। तो यहां से क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, और यहां से जो फार्मूला बनेगा कोस फाई माइनस कोस थीटा, ये बन गया। कोस से कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, y की वैल्यू आ गई हमारी कोस फाई माइनस कोस थीटा। अब क्या करोगे, यहां से वैल्यू जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है वो वैल्यू यहां से पुट कर दो। यहां से क्या, यहां से थीटा की फिर फाई की वैल्यू निकालो, वैल्यू यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे, यहां से वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 3/5 से। हमारा देखो मैं ऊपर लिख लेता हूँ 3/5, यहां से तो वैल्यू निकाल लो आप। यहां से वैल्यू क्या आएगा, थीटा की वैल्यू आएगी आपकी साइन इनवर्स एक्स। थीटा हमारा क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स, जो हमने यहां से सोल्व किया, और हमने क्या लिया था 3/5 को हमने क्या लिया था साइन 5 लिया था। 3/5 को हमने क्या लिया था साइन 5, तो साइन 5 यानी कि 5 की वैल्यू क्या आएगी, 5 की वैल्यू हमारी आएगी साइन इनवर्स 3/5, ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू है हमारा फाई माइनस थीटा, इन दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो और डेरिवेटिव कर दो। इसको आगे आप सेल्फ ट्राई करोगे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।